हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल ऑफ इट ब्यूटी। दोस्तों, किन वजहों से झड़ रहे हैं आपके बाल? बाल झड़ने की वजह क्या क्या है? क्या हर बार बाल टूटने पर आपको परेशान होने की ज़रूरत है? तो डेफिनेटली आपके बाल जब भी टूटते हैं आपको परेशान होने की ज़रूरत है। बिल्कुल दोस्तों, क्योंकि हेयर फॉल इज़ द मैं बोलूँगी हमारे बाल है तो हमारी खूबसूरती है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बाल झड़ते जाना किसी को भी परेशान करने के लिए काफ़ी है। लोगों को ये डर सताने लगता है कि बाल झड़ने की वजह से वे धीरे धीरे कहीं गंजे ना हो जाएं, लेकिन हर बार बाल टूटने पर भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अमेरिकन हेयर लॉस एसोसिएशन के मुताबिक सामान्य बाल बढ़ने के साइकिल में हर रोज करीबन 100 बाल टूटते हैं। तो ये दोस्तों एक नॉर्मल रूटीन है कि आपके 100 बार तकरीबन पर डे टूटने ही हैं। जी दोस्तों, ये कि अमेरिकन हेयर लॉस एसोसिएशन के अकॉर्डिंग बढ़ने के हर रोज जो कि मैं बता रही हूँ। हालांकि अगर ज़्यादा तेज़ी से बाल टूटने लगे तो यह तनाव की दोस्तों टेंशन की बात हो सकती है। मोस्टली लोगों के बाल हर महीने आधा इंच बढ़ ही जाते हैं। किसी भी वक्त पर आपके 90% बाल बढ़ रहे होते हैं, जबकि 10% बाल निष्क्रिय अवस्था में पड़े रहते हैं। 2 या 3 महीने बाद ये 10% जो बाल होते हैं खुद से अपने आप टूटकर गिर जाते हैं। जी दोस्तों, और उस जगह नए बाल आने लगते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं कि उस जगह बाल नए नहीं आते हैं। जब वो जो निष्क्रिय बाल होते हैं अपने आप खुद से 2 से 3 महीने बाद टूट जाते हैं और उस जगह खुद से बाल आने लगते हैं। दूसरी तरफ दोस्तों बात की जाए तो दूसरे फॉलिकल्स निष्क्रिय पड़ जाते हैं। जी दोस्तों, तो ये बात रही आपके बालों के कब कितना टूटते हैं। बाल झड़ना हेयर लॉस से अलग है। जी दोस्तों, याद रख लीजिएगा, हेयर लॉस अलग होता है और बाल झड़ना अलग होता है। जब कोई बाल जड़ से गिर जाता है तो दोबारा नहीं उगता, उसे हेयर लॉस कहते हैं। तनावपूर्ण स्थितियों में अक्सर लोगों के बाल टूटते हैं, जो कि होता भी है जब हम टेंशन में होते हैं, ज़्यादा टेंशन करते हैं तो हेयर फॉल होता है। न्यूयॉर्क में लेनॉक्स हिल हॉस्पिटल में डर्मेटोलॉजिस्ट ट्यूसडे कहते हैं, लेकिन फिर भी आपको बहुत ही ज़्यादा बैड फील होता है क्योंकि बाल बढ़ाने में वक्त लगता है, या भले ही हेयर लॉस की तरह ही क्यों ना हो। जो हेयर लॉस जो होता है दोस्तों प्रॉब्लमेटिक होता है क्योंकि उस जगह बाल जड़ से जाते हैं। वहीं दोस्तों हेयर लॉस के लिए एलोपेशिया एक मेडिकल टर्म है, जिसमें केवल स्कैल्प पर ही नहीं बल्कि पूरे शरीर पर व्यक्ति के जी दोस्तों हमारे ऑल ओवर बॉडी पे जो बाल होते हैं वो गिरने लगते हैं। एलोपेशिया एक मेडिकल टर्म है। हालांकि लोग मोस्टली दोस्तों जेनेटिक प्रॉब्लम होती है, जो कि गंजेपन की प्रॉब्लम होती है। हेयर स्टाइल या बालों का गलत रखरखाव, कई बार लोग लगातार गलत हेयर स्टाइल की वजह से अपने बाल खोने लगते हैं। कुछ लोग बालों को रबर बैंड से कसकर बांधते हैं, जिससे कि उनको ऐसा लगता है कि बाल बढ़ते हैं टाइट बांधने से, और वो बहुत ऊपर से एक पोनीटेल भी बना लेते हैं हाई पे, और बाल बहुत टाइटली कस लेते हैं, जिसकी वजह से दोस्तों हेयर फॉल होने लगता है। याद रखिएगा, बहुत ऊपर से छोटी बनाना या पोनीटेल बनाने से भी बाल टूटने लगते हैं। इसके अलावा डाई है, ब्लीच है, स्ट्रेटनिंग है, या फिर परमानेंट वेव सॉल्यूशन के यूज करने से भी बाल हेयर फॉल स्टार्ट हो सकता है। इन केमिकल से जितना ज़्यादा नुकसान होता है उसके बेस पर हेयर लॉस परमानेंट होता जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट को अवॉइड कीजिएगा, स्पेशल फॉर हेयर। जी दोस्तों, और नेक्स्ट बात आती है दोस्तों कि क्योंकि केमिकल बेस्ड होते हैं तो केमिकल तो डेफिनेटली हर चीज़ के लिए हार्मफुल होता है। नेक्स्ट आती है हार्मोन अनबैलेंस। मीन्स महिलाओं में, लेडीज़ में, मीन्स हम लोगों में मोस्टली बर्थ कंट्रोल पिल्स, प्रेगनेंसी, बच्चों का जन्म, मेनोपॉज की वजह से भी हार्मोन्स में बदलाव आते हैं, जिसकी वजह से हेयर फॉल हो सकता है। ये मैं आपको परमानेंट नहीं बोल रही, रीज़न बता रही हूँ, हो सकता है। नेक्स्ट आता है बीमारी या सर्जरी। किसी बीमारी या सर्जरी से हुए तनाव की वजह से भी कुछ समय के लिए बालों की ग्रोथ की जो प्रक्रिया होती है वो कुछ समय के लिए रुक जाती है। थायराइड डिसऑर्डर, सिफिलिस, आयरन की कमी या इन्फेक्शन की वजह से भी बाल झड़ सकते हैं। याद रखिएगा, थायराइड डिसऑर्डर, सिफिलिस, आयरन की कमी या इन्फेक्शन की वजह से भी बाल झड़ सकते हैं। दवाइयाँ, जी दोस्तों, मेडिसिन या विटामिन। कैंसर कीमोथेरेपी में शरीर की सभी तेजी से बढ़ रही कोशिकाओं को मारने की कोशिश की जाती है, और इसी प्रक्रिया में बालों के जड़ों पर भी हमला होता है। हेयर लॉस के लिए एक बड़ी वजह होती है। कई बार कुछ दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट की वजह से भी बाल झड़ना स्टार्ट हो सकता है। विटामिन ए की मीन्स अगर आप ज़्यादा लेते हैं तो उसकी वजह से भी बाल टूट सकते हैं। याद रखिएगा, हर चीज़ का लिमिट होनी चाहिए। पोषक तत्वों की कमी, जी दोस्तों, मेन रीज़न है।
ज़्यादा डाइटिंग या फिर खाने में पोषक तत्वों की कमी से बाल झड़ सकते हैं। प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स की कमी इसके लिए जिम्मेदार हो सकती है। जी दोस्तों, प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स की कमी आपके हेयर फॉल के लिए रेस्पॉन्सिबल हो सकती है। उम्र बढ़ने के साथ साथ बालों की ग्रोथ रुकना नेचुरल है। याद रखिएगा दोस्तों, रुकती नहीं है, मैं बोलूँगी स्लो हो जाती है मोस्टली दोस्तों महिलाओं में। याद रखिएगा दोस्तों। ओके, पूरी तरह से दोस्तों जो लेडीज़ होती हैं, जो हम फीमेल जो होता है वो गंजी नहीं होती हैं जी, उनमें गंजापन नहीं पाया जाता है बिकॉज ऑफ उनका भी हेयर लॉस होता है, उनका भी हेयर फॉल होता है जैसे कि मेंस का मेल का होता है। बट उनका क्या होता है, उनका एक जगह से ना होकर के उनके ऑल ओवर स्कल्प पे होता है। मेंस का होता है मीन्स मेल का क्या होता है कि सिर्फ आगे की तरफ या सेंटर में होता है, तो उनका वो गंजापन दिखता है। वही महिलाओं का मीन्स फीमेल का जो होता है वो उनका ऑल ओवर स्कल्प पे होता है, पर्टिकुलर एक जगह पे नहीं होता है जिससे कि गंजापन दिखे। इसलिए दोस्तों मैं बताऊंगी, आपको क्लियर कर रही हूँ। अगर आप ही हेयर फॉल का ट्रीटमेंट लेने जा रहे हैं तो प्लीज़ फर्स्ट आपके हेयर फॉल्स के रीज़न को सर्वे ऑब्जर्व कीजिए कि क्या रीज़न है, देन आप ट्रीटमेंट लीजिए। बीच में रोकने के लिए दोस्तों माफ़ी चाहती हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपका काम वीडियो जो है कंटिन्यू करते हैं।